हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ में अंकुर पांडे सर, और आज हम ये जानेंगे कि क्या बीपी की दवाई जीवन भर खानी पड़ती है या फिर उसे एक समय के बाद में बंद भी किया जा सकता है। मेरे पास कई सारे ऐसे मरीज आए हैं जिनका ये मानना है कि अगर उन्होंने एक बार बीपी की दवाई खाना शुरू कर दी, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना शुरू कर दी, तो उन्हें कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, ऐसा उनका ऐसा मानना होता है। और कई बार वो लेके जाते हैं, हाइपरटेंशन में चल रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर 160 120 आ रहा है, स्टिल वो दवाई नहीं खा रहे हैं। तो आज हमारे साथ में अंकुर पांडे सर, जिनका 1.5 महीने के आसपास ट्रीटमेंट हो चुका है, हाइपरटेंशन से ये गुजर रहे थे। तो आज हम इन्हीं के शब्दों में जानेंगे कि क्या बीपी की मेडिसिन एक समय के बाद में रोकी जा सकती है सर। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे को तो कभी मतलब हाइपरटेंशन मुझे लगा ही नहीं कभी है, लेकिन जब मैंने एक बार बीपी नापा तो वो शायद 118 था नीचे वाला, और ऊपर वाला बीपी था 160 170 था। 180 बाय 120 था, 180 अच्छा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक था, 117 118 के आसपास, जो मतलब भी था 180 आप बाय डॉक्टर हो, 120 था। जो भी था तो आप डॉक्टर हो, मुझे मेरे को तो लगा कि मैं तो जो वैल्यू थी वो आपने पहली बार देखी थी 180 के आसपास थी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। नॉर्मल नॉर्मल लगा था। मुझे लगा कि नॉर्मल है, बट मतलब लाइक मुझे तो लगा था मैं नॉर्मली खड़ा हुआ था। बट फिर मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बीपी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने सर से दवाई ली, और 1.5 महीने के अंदर अभी मेरा जो बीपी आ रहा है वो आ रहा है 90, और ऊपर वाला जो बीपी है वो 130 135 आ रहा है। और इस दौरान जो हमने मेडिकेशन जो भी शुरू किया था वो हमने हाफ कर दिया है, और इस समय मैं दिन में जो गोली लेता हूँ वो आधी लेता हूँ, लाइक। मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताऊं, ज्यादातर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को शुरुआती स्टेज में पता ही नहीं पड़ता कि वो हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। और जब वो ऐसे मेजर करवाते हैं बीपी को, जब वो बढ़ा हुआ होता है तो उन्हें रियलाइज ही नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है। जब मेडिसिन लेते हैं थोड़ा सा अनईजी फील होता है, बिकॉज जिस स्पीड से ब्लड वाइटल ऑर्गन्स में जा रहा होता है उससे थोड़ा सा कम स्पीड में जाना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा अनईजी लगता है, बट धीमे धीमे ठीक लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा आपका नॉर्मलाइज हुआ तो आपने कितना बेहतर फील किया है, अभी कैसा फील कर रहे हैं आपको? मेरे को फीलिंग में ये डिफरेंस आ रहा है कि पहले मतलब मुझे सांस जनरली फूलने की? शुरुआत में नहीं पता था, लेकिन हाँ थोड़ा सीढ़ी चढ़ने पर मेरी सांस फूलती थी, वो चीज़ मैंने नोटिस की। बट अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया रनिंग भी कर रहा हूँ, और मैं डेली रूटीन में मतलब जैसे रन अगर मैं कर भी देता हूँ तो मेरे को इतनी सांस नहीं फूलती। पहले तो 4 सीढ़ी चढ़ने पर बहुत सांस जैसे फूलती। एक और बात मैं बोलना और चाहूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों को लगता है कि बीपी की गोली खानी पड़ेगी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे को तो अभी लाइक आधी गोली हो गई है, दिन में आधी गोली। और ये भैया कह रहे हैं आज 15 दिन में वो भी बंद कर देंगे, क्या तरीका है ये समझ में नहीं आता। मैं तो कह रहा अभी हूँ मैं खा लेता हूँ। और अभी मैं आपको बताऊं, जो आयुर्वेदिक मेडिकेशन मैंने इनको दिया था, तो एक आसव के साथ में एक एक टैबलेट सुबह शाम चल रही थी। और अब हमने विद इन अ मंथ उसे, जो एक एक टैबलेट सुबह शाम थी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो चल रही थी, वो अब आधी आधी हो चुकी है। और अगले 1 महीने के अंदर मैं अब दिन में केवल आधी टैबलेट कर दूंगा। तो मेडिसिन लगातार आपकी कम होती जा रही है, ऐसा तो हाँ, नहीं है कि मतलब बढ़ाए नहीं हो, डोज बढ़ाए हो, नहीं नहीं नॉर्मल नहीं। चल रहा है। तो क्या बीपी की मेडिसिन एकदम एक टाइम में ऐसा आएगा कि बिल्कुल हम लेना ही बंद कर पाएंगे, आपको लगता है ऐसा? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है, मेरे को फील भी हो रहा है कि मैं बंद कर पाऊंगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ऐसी चीज़ है जो पता नहीं चलती आजकल, जो लोग हार्ट अटैक से इधर उधर जो भी लोग एकदम से अचानक से जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जनरली हो सकता है कि वो ये सब चीज़ों को शायद नोटिस ना कर पा रहे हो, जैसे मैं भी नोटिस नहीं कर पा रहा था। ये तो इन्होंने क्या किया, ये नाड़ी पकड़ लेते हैं ऐसे, इन्होंने नाड़ी देखी मेरी, और नाड़ी पकड़ के फिर कहते हैं बीपी नापो। तब मुझे पता चला कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ है। और मैं भी बिलीव नहीं किया था, कोई मैं नया नहीं हूँ, आप लोग की तरह ही मैंने भी बिलीव नहीं किया था। बट विद टाइम मुझे पहले थोड़ी, जब मैंने दवाई खाई तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे को बड़ा अजीब सा लगने लगा थोड़ा सा। तो वो एक्चुअली अजीब सा नहीं था, वो सही था। और मेरे को इतने दिनों से जो मेरा बीपी जो शूट कर रहा था उसकी मुझे आदत सी हो गई थी, तो मुझे पता नहीं चला था। और ये जनरल टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग बहुत बोलते हैं, तो हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ज़्यादा हमारा ये सबको हाइपरटेंशन होता ही है, ये बोलने की वजह से भी होता है बहुत ज़्यादा, जो मुझे फील हुआ है। तो सारे टीचर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बीपी आपको लगता नहीं लगता भी हो तो अभी अपना बीपी तो आपको एक बार नपवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें थोड़ा सा एडवाइस दूंगा कि 30+ जितने भी लोग हैं वो एनसीडी के लिए, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए एक बार टेस्ट जरूर करवाएं। मतलब ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को एक बार चेक जरूर कराएं। अगर थोड़ा सा भी वैल्यूज बढ़ के आती हैं
तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आयुर्वेदिक जरूर अपनाएं। आयुर्वेद से प्रॉपर और 100% क्योर किया जा सकता है इन सारी प्रॉब्लम्स को। लास्ट में हम थैंक यू बोलेंगे अंकुर पांडे सर को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतना जेन्युइन रिव्यू दिया जो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जैक्टली, थैंक यू। थैंक यू।